अच्छा, ठीक है, उधर से ही शुरू कर देते हैं। ये एक वेरिएबल है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक पॉइंटर इनिशियलाइज कर दिया। यहाँ स्टेर एक पॉइंटर का मतलब है कि बस ये इनिशियलाइज हो गया, इसके पास किस चीज़ का एड्रेस होगा, इस नंबर का। ये वैल्यू नहीं आएगी, ये एड्रेस आएगा। देखें फॉर एग्जांपल, मैं पहले भी यही कहता था कि हम अगर वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं इस तरह। एक- अच्छा, हम जब भी वेरिएबल फॉर एग्जांपल इनिशियलाइज कर लेते हैं ना, मतलब इंट ए इज इक्वल टू 2। अब देखें, अब इंट ए इज इक्वल टू 2 हम फिर से दोबारा नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं, इसके लिए एक मेमोरी एलोकेट हो जाती है, जो कि मैं शुरू शुरू इनिशियल क्लासेस में बता चुका था। अब ए जो है, ए ए इज इक्वल टू फॉर जो है, इसका अपना एड्रेस होगा, ठीक है। ये जब स्टोर होता है, इसके लिए मेमोरी जब एलोकेट होती है तो वो एक एड्रेस होता है। एड्रेस क्या है, बस वो किसी को पता नहीं होता, लेकिन जो है एड्रेस मैंने यहाँ पे प्रिंट आउट करवाया था कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे प्रिंट आउट कर रहा हूँ। इसी तरह एड्रेस होगा, ये देखें, ये बस इसी तरह एड्रेस होता है, ठीक है। बस इतना भी समझ लें कि एक एड्रेस पे स्टोर होता है। अब पॉइंटर्स की, अच्छा, तो ये जो एड्रेस होता है ना, तो ये एज अ पॉइंटर काम करता है। अब ये देखें, ये मैंने एक पॉइंटर इनिशियलाइज कर दिया है, इसके पास किस चीज़ को होल्ड कर रहा है, इसको होल्ड करे, लेकिन ये पूरी वैल्यू को नहीं, 23 को नहीं, बल्कि 23 जो नंबर वेरिएबल में स्टोर है, उस नंबर वेरिएबल का एड्रेस, ठीक है। पॉइंटर का मतलब यही है बेसिक। अब फॉर एग्जांपल मैं आप लोग को शो करवा देता हूँ कि मैं प्रिंट आउट करवाना चाहता हूँ सी आउट। पहले वैल्यू ऑफ नंबर, ठीक है, मैं पहले इस तरह कर लेता हूँ। अब मैं क्या कर देता हूँ, इसमें क्या आ जाएगी, ये 23 की वैल्यू। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे एड्रेस भी मिल जाए इसका, एड्रेस ऑफ नम, ये जो नंबर मैंने डिक्लेयर किया है, इसके लिए क्या है, ये नम। अब मैं चाहता हूँ कि जो पॉइंटर मैंने इनिशियलाइज किया, ये पॉइंटर, ठीक है, तो ये क्या स्टोर कर रहा है, मतलब इसका भी तो एक एड्रेस होगा ना। जब मैंने एक कोई भी फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है ना, स्ट्रिंग नेम, अब इस नेम का भी एड्रेस होगा, हर चीज़ का एड्रेस होता है। पॉइंटर का बेसिक कंसेप्ट यही है कि वो एड्रेस ही स्टोर करता है, एड्रेस के साथ इसका पूरा काम है, ठीक है। सी आउट, अब मैं दे देता हूँ कि पॉइंटर स्टोर्स एस। अब मैं स्टैटिक पीटीआर जो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है ना, इसको, ये, चलो, एड्रेस के लिए जो है ये नहीं इस्तेमाल, तो एड्रेस के लिए तो मैं सिंपल पीटीआर ही लगाऊंगा कि ये पॉइंटर, ये इसलिए मैं यहाँ पे ये नहीं लगा देता, ये क्योंकि ऑलरेडी जो है ये पॉइंट कर रहा है एक एड्रेस को। अब ये इक्वल टू का क्या मतलब, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, मतलब ये दोनों इक्वल ही है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ ना, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू ए। तो इसका मतलब यही है कि बी को जो है ए में असाइन कर दो, बी ऑलरेडी ए में असाइन है, इस तरह इसका मतलब है, सिंपल, ठीक है। अब मैं इसको सी आउट कर लेता हूँ, फिर मैं क्या करता हूँ कि सी आउट कर लेता हूँ वैल्यू पी आर है,
जो वैल्यू इसके पास है, ठीक है, इसके पास किस चीज की वैल्यू है, अगर देखा जाए ना, तो इसकी इसके पास वैल्यू नहीं है, इसके पास एक एड्रेस है, ठीक है, इसके पास एड्रेस है किस चीज का, एक नंबर का। अब उस नंबर, उस एड्रेस पे क्या पड़ा हुआ है, उस एड्रेस पे एक नंबर पड़ा हुआ है 23, तो मेरे लिए क्या आएगा 23, स्टेरिक पीटीआर। अब देखें, ये पहले दो लाइन को छोड़ दें, अच्छा ये वैसे मैंने वो समझाने के लिए किया था, सिंपल यही है। सॉरी, हाँ, एक मिनट, पहले दो नहीं, यहाँ से शुरू कर। ये देखिए यहाँ से, अब क्या है, वैल्यू ऑफ नंबर 23, मैंने, देखिए, प्रोग्राम पे आ जाएं, प्रोग्राम पे क्या है, पहले मैं कौन सी स्टेटमेंट प्रिंट आउट कर रहा हूँ, ये। अब ये तो सिंपल है कि नंबर पे क्या पड़ा हुआ है, नंबर, उसको कॉल करो, नंबर पे एक वैल्यू पड़ी है जो कि 23 है। एड्रेस इसका क्या है, इस नंबर का, कि मतलब नंबर तो है, लेकिन नंबर का एड्रेस क्या है, जो नंबर एक वेरिएबल मैंने असाइन किया हुआ है, ठीक है, नंबर इज इक्वल टू 23। अब देखें, ये रेफर कर रहा है कि मेरे पास एक नंबर है 23। अब मैं इसको डी रेफरेंस कर रहा हूँ, डी रेफर के मतलब मुझे मिल जाए, वो मैं कैसे करूँगा, फॉर एग्जांपल एक नंबर वन वेरिएबल स्टोर कर लेता हूँ, उसमें ऐसे एंड ऑपरेटर, ठीक है, नम लिखूंगा, तो इसमें क्या आएगा कि इसका एक अपना एड्रेस होगा, ठीक है, मैं बार बार बताऊं कि हर एक वेरिएबल का अपना एड्रेस होता है, उसी पे वो स्टोर होता है। ये इसमें इसकी वैल्यू नहीं बल्कि एड्रेस आ जाएगा, इस एड्रेस पे क्या स्टोर है, इस एड्रेस पे एक वैल्यू स्टोर है ना, जो कि क्या है, एक नंबर है, ठीक है, और इसको फॉर एग्जांपल मैं स्टैक कर देता हूँ कि ये होल्ड कर रहा है। अब जब मैं इसको प्रिंट आउट कराऊंगा तो सेम इसकी वैल्यू यही वाली आएगी, ठीक है, अब देखें, ये देखें, पॉइंटर स्टोर्स एड्रेस, कौन सा एड्रेस स्टोर कर रहा है, तो वो वही वाला एड्रेस स्टोर करेगा जो कि नंबर वेरिएबल का है। क्यों, क्योंकि मैंने पॉइंटर को पॉइंट इस नंबर के लिए किया है, इसके पास किसका एड्रेस है, ठीक है, फॉर एग्जांपल देखें, इसके पास किसका एड्रेस है, इसी का एड्रेस है ना, इसलिए दोनों सेम शो हो रहे हैं। अब मैं एक मिनट यहाँ पे वो, देखें, इसका क्या एड्रेस है, फॉर एग्जांपल इसका एड्रेस है 112, सही है। जब मैं कह रहा हूँ कि मुझे पॉइंट जेड के लिए जाना है, मुझे कौन रेफर कर रहा है कि पॉइंट जेड कहाँ पे है, वो मुझे पॉइंट कर रहा है एफ, पॉइंट एफ के साथ क्या एड्रेस होगा, इसके साथ स्टोर, इसके साथ भी 112 ही स्टोर होगा ना, वो हो सकता है 113 पे कोई किसी और का घर हो, ठीक है, सिंपल है। तो वो मेरे लिए वही प्रिंट आउट, वही एड्रेस देगा जिस पे एग्जैक्ट पॉइंटर वो वाला है, जेड की वैल्यू है, ठीक है, तो इसलिए सेम। अब इस पे कौन सी वैल्यू है, इस पे वही वैल्यू है जो कि मैंने डिक्लेयर की थी, ठीक है, सिंपल यही पॉइंटर्स का कंसेप्ट है, सिंपल यही है। अब मैं फॉर एग्जांपल इससे थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम कर लेता हूँ कि दो नंबर को कैसे स्वैप करेंगे, लास्ट टाइम जो आप लोग को पेपर में भी आया था और तकरीबन सबका एक हाल था। मैं एक फंक्शन डिक्लेयर कर लेता हूँ, वॉइड, जिसका रिटर्न टाइप नहीं होगा, स्वैप। इसमें मैं क्या दे रहा हूँ, देखें, मैं दे रहा हूँ कि इंट पॉइंटर में इनिशियलाइज करता हूँ ए, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैं पॉइंटर्स इनिशियलाइज कर रहा हूँ ना, ये किसको पॉइंट आउट करेगा, इसमें अभी तक तो मैंने सिर्फ इनिशियलाइज किया है, इसमें कोई वैल्यू नहीं आई कि ये किसको पॉइंट आउट कर रहा है, इसमें अभी तक कोई वैल्यू नहीं है। सेम इसी तरह बी,
बी। ठीक है। अब मैं क्या कर दूं, फॉर एग्जांपल एक टेम्पररी वेरिएबल स्टोर इनिशियलाइज कर लेता हूँ, ठीक है, फंक्शन के अंदर। उसको मैं असाइन कर लेता हूँ स्टेरिक ए। अब मैं समझा देता हूँ। ये टेम्प जो है ये एक वेरिएबल है, ठीक है। इसमें क्या स्टोर है, ये इस पे जो एड्रेस होगा ना वो इसको पॉइंट आउट करेगा। मतलब ये टेम्प वेरिएबल के पास क्या स्टोर है, स्टोर करने वाला है ये ए को स्टोर करने, ए पे जो भी आएगा, ठीक है। और स्टेरिक ए जो कि मैं यहाँ ले जाऊंगा, ठीक है, ये क्या करेगा, ये स्टेरिक बी, बी भी एक वेरिएबल है, वो भी किसी की एक वैल्यू स्टोर करेगा। तो इन दोनों को मैंने फिलहाल के लिए इक्वल कर दिया है, ठीक है, इक्वल। अब मैं बी को क्या करूंगा, बी को मैं असाइन कर दूंगा टेम्प पे। मैं इस एल्गोरिथम पे थोड़ा सा समझा लेता हूँ कि ये क्या है। देखें, फॉर एग्जांपल, अच्छा, फॉर एग्जांपल एक है वेरिएबल ए इज इक्वल टू 3 कर लें, बी है इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये बी जो है इसकी वैल्यू ए में आ जाए, ठीक है, स्वैप करता हूँ, और ए की वैल्यू जो है वो बी में आ जाए, ठीक है। कैसे करूँगा, अब देखें, मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं कर सकता कि ए इज इक्वल टू बी। ए इज इक्वल टू बी का मतलब है कि ए जो है वो ए में बी में साइन हो गया, मतलब ए की वैल्यू अब बी, बी का क्या है, फॉर एग्जांपल बी इज इक्वल टू ए, ये इन दोनों का सेम मतलब है, ठीक है। तो ये स्वैपिंग नहीं हुई, ठीक है, ये आप एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल में असाइन करवा रहे हैं। इसका तरीका क्या है, तरीका ये है कि फॉर एग्जांपल एक आपके साथ टेम्पररी वेरिएबल होना चाहिए, और टेम्पररी वेरिएबल जो है वो असाइन हो इसकी ए में। अब ए जो है ये ए का क्या स्टोर करना है, देखो यहाँ पे ए को ये पॉइंट आउट कर रहा है, इसमें अभी वैल्यू कुछ भी नहीं है फिलहाल, मैं वैसे समझा रहा हूँ। अब फिर क्या है, फिर ए क्या करेगा, ए ए किस चीज को पॉइंट आउट करेगा, ए पॉइंट आउट करेगा कि बी, बी भी कोई वेरिएबल होगा, ठीक है। इसके बाद क्या है कि अब देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए ना, देखा, तो ये क्या है, ये इनकी कॉम्बिनेशन बिल्कुल इसी तरह हो गई जिस तरह ये है। मतलब ये अभी भी फुल आपको रिजल्ट नहीं देगा, ये एक दूसरे में। अब जो मैंने टेम्प वेरिएबल असाइन किया है ये एज अ थर्ड पर्सन काम करेगा। देखिए फॉर एग्जांपल मैंने एक बंदे के साथ एक बॉल एक्सचेंज करा, एक बंदा है ए, दूसरा है बी, ए के साथ रेड बॉल है, बी के साथ ब्लू बॉल है, ठीक है। थर्ड पर्सन मेरे साथ हम दो बंदे हैं, साथ में हमारे साथ कोई एक दूसरा बंदा भी खड़ा हुआ है। अब वो दूसरा बंदा क्या करेगा, वो मुझसे उससे बॉल लेके मुझे पास कर देगा, मेरा बॉल लेके दूसरे को पास कर देगा। तो वो टेम्प वेरिएबल वैसे ही काम कर रहा है कि टेम्प को मैं फिर से, सॉरी, स्टेरिक जो बी वेरिएबल है, बी, वो अब किसको पॉइंट आउट करेगा, वो टेम्प को, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा कि जो ए की वैल्यू होगी 3, और इसकी बी की वैल्यू क्या है 4, ठीक है। तो ए की टेम्प वैल्यू इसमें 3 इसमें स्टोर हो जाएगी, 4 जो है ये स्टेरिक 3 का मतलब है कि 3 को जो ए वेरिएबल है वो पॉइंट आउट कर रहा है किस चीज़ को, अभी तक इसको वैल्यू नहीं मिली। फिलहाल मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, जब मैं इम्प्लीमेंट करूँगा, कॉल करूँगा फंक्शन, तब आपको पता चलेगा। इसमें जो वैल्यू होगी 3 वो इसके साथ अब स्वैप होनी है। तो स्वैप के लिए क्या है, ये
पॉइंटर होगा, किसी दूसरे वेरिएबल को वो पॉइंट करेगा। मतलब ए जब मुझे बॉल पास करेगा तो वो किसी दूसरे बंदे को दे के पास करेगा, ताकि हमारे जो बॉल है वो फिर से हमारे लिए रिवर्ट होके सेम एज इट इज़ ना आए। मतलब मैं ब्लू बॉल पास कर रहा हूँ तो वो मैं दूसरे बंदे के हाथ में दे दूंगा कि ये ब्लू बॉल जो है वो पर्सन बी के लिए सेंड कर दो, और उससे रेड बॉल लेके मेरे लिए सेंड कर दो। तो इस एल्गोरिथम का यही मतलब है। ठीक है, अब इम्प्लीमेंटेशन क्या है? ये एल्गोरिथम है। इम्प्लीमेंटेशन क्या है? मैं फॉर एग्जांपल इंट ए इज इक्वल टू 3 दे देता हूँ, इंट बी इज इक्वल टू 4 दे देता हूँ। ठीक है, पहले मैं सी आउट कर लेता हूँ कि बिफोर स्वैपिंग क्या है। सी आउट बिफोर स्वैपिंग बिल्कुल सिंपल, कि बिफोर स्वैप बिफोर स्वैप एक्स इज, मैं एक्स कर लेता हूँ, एंड वाई इज वाई। एक मिनट। अच्छा चलो सर, ये इसलिए प्रिंट है क्योंकि मैंने फंक्शन को कॉल नहीं की। अ, मैं अब स्वेप फंक्शन को कॉल करता हूँ कि एंड ए एंड एंड वाई। अच्छा, एक मिनट। सी आउट आफ्टर स्वेप एक्स इज एंड वाई इज एंड बी। सॉरी, ए है, ए बी, बी और ए। अब देखिए फॉर एग्जांपल, देखिए पहले क्या है, बिफोर स्वैप एक्स इज 3 एंड वाई इज 4। ठीक है, आफ्टर स्वैप एक्स इज 4 हो गया, अब वाई इज 3। अब मैं समझा देता हूँ। मैंने क्या डिक्लेयर किया, यहाँ से देख लें, ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए का एड्रेस जा रहा है। ठीक है, मैंने ये डी रेफरेंस इसलिए किया है, ये एंड ऑपरेटर जो है ये डी रेफरेंस के लिए इस्तेमाल होता है, इसका एड्रेस निकालना कि इसका एड्रेस है क्या। प्लस बी इज सेम यूज फॉर डी रेफरेंस। अब ए क्या है, वैल्यू को छोड़ दें, एड्रेस ए का एड्रेस यहाँ पे आ गया, और बी का एड्रेस यहाँ पे आ गया। अब ये क्या कर रहा है, ये क्या, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने क्या दिया है, मैंने एड्रेस दिए हैं, एड्रेस गए हैं फंक्शन में। अब स्टैरिक ए क्या काम कर रहे हैं, ये इस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। स्टैरिक किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है, पॉइंटर के लिए पॉइंट कर रहा है। प्लस बी भी सेम उसी तरह का। प्लस जो बी जो है वो भी बी, ये जो बी मैंने दिए ना इसको पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, अब पहले इसमें देखें, एड्रेस मैंने दिया है, एड्रेस किसने स्टोर किया है, एक ए वेरिएबल ने। अब इसके पास आ गए एड्रेस। अब एक टेम्प वेरिएबल है, टेम्प के ने किसका एड्रेस स्टोर कर लिया है, ए का। ठीक है, और ए ने क्या किया है,
बी को पॉइंट शुरू कर दिया है कि ए वाले, जो मैं कह रहा था ना कि बॉल पास हो जाए, ए ने बी को अब मतलब बॉल पास कर दिया है। अब बी क्या है, बी ने ए को वही फिर से बॉल दे दिया। बी ने ए को कैसे बॉल दे दिया, अब यहाँ तो मैंने ए नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पे तो मैंने टेम्प लिखा है ना। टेम्प किसको साइन है, वो पॉइंट ए को ही, पॉइंटर ए को ही साइन है, ठीक है। तो सेम सिंपल यही काम कर रहा है। ये स्वैपिंग का प्रोग्राम है जो कि लास्ट टाइम भी आप लोग के लिए शायद वो पेपर में आया था, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। अब ये क्या है, इसमें थर्ड वेरिएबल यूज हो रहा है, कौन सा यूज हो रहा है, वो टेम्प का है, ठीक है। तो यहाँ ये बस पॉइंटर है। बाकी अगर कोई मतलब फॉर एग्जांपल इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं काइंडली, मैसेज में या टेक्स्ट में पूछ लें काइंडली। जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली पूछ लें। चलिए ठीक है। अ, और कुछ फॉर एग्जांपल इससे ऐसे रिलेटेड के मतलब कोई माइंड में आ रहा क्वेश्चन तो काइंडली पूछ लें, ठीक है। अच्छा ये बताएं, सर ने पॉइंटर्स करवाए हैं कि नहीं। जी बिल्कुल, फिर पूछ सकते हैं। चलिए सही है। ठीक है, बस पॉइंटर की समरी यही है कि फॉर एग्जांपल एक पॉइंटर एक वेरिएबल है, ठीक है। पॉइंटर बजाते खुद एक वेरिएबल है जो कि दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है, एड्रेस, ठीक है। अब कैसे मतलब काम करता है प्रोग्रामेटिकली, तो वो मैंने दो जो प्रोग्राम्स कराए हैं, तो उसमें मैंने आप लोग के लिए क्लियर करा दिया कि पॉइंटर इनिशियलाइज कैसे करोगे, ये तरीका है। फॉर एग्जांपल पॉइंटर को इनिशियलाइज करने का तरीका ये है, स्टैक ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। इसी तरह तरीका है बस, बाकी इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। और डीरेफरेंस कैसे करोगे, वो एंड ऑपरेटर से। चलिए ठीक है, शुक्रिया। से कोई क्वेश्चन हो भी तो फिर पूछ लें हम लोग। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।